तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने होते हैं, 7 होते हैं। ओके, एक और जोड़ लेते हैं नेम, वो हमारे हो जाते हैं 8। ओके, अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे हमारे पास में एक वॉज है और एक हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर। ओके, अगर मैं बात करूं कि आपको मैंने सब्जेक्ट दिया सी, तो सी के साथ में आप वॉज लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट बता लेंगे कि सर सी के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों लगाएंगे, तो शायद आप ना बता पाए। तो इसलिए इस चीज को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक डू है और एक क्या हमारे पास में डज। तो अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, सपोज और मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, दे। अब दे के साथ में क्या आएगा, डू की डज। तो बहुत से स्टूडेंट ये भी बता लेंगे, बट क्यों आएगा। अगर मैं बात करूं वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आपको शायद ना पता हो। चलिए हम लोग इस रीजन को जानते हैं। वेल गाइस, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। तो ऊपर के जो हमारे 4 हैं, आई वी यू दे, एक बार में जो आपके निकल रहे हैं आई वी यू दे, ये हमारे कैसे होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, प्लूरल। ओके, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इनमें हम कैसे जाने कि कौन सी वर्ब हमारी प्लूरल है, ये चीज अगर पता चल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और नीचे के जो हमारे होते हैं ये कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इनमें से कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। तो ये हमारा एस का मतलब क्या होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए आपको क्या मिल रहा है, एस। तो जिसके लास्ट में आपको एस मिल जाए वो हमारे सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर। और यहाँ भी क्या मिल रहा है हमें, सिंगुलर। ओके, तो ध्यान से देखिए जरा कि अगर मैं बात करूं कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो आपको कौन सा यूज करना है, जिसके लास्ट में एस दिख रहा है, क्योंकि एस बताता ही है कि मैं सब्जेक्ट कैसा होता है, मेरा सिंगुलर होता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं ही, और ही के साथ में आपको ऑप्शन दे दिया जाए डू और डज का, तो व्हाट विल यू यूज। तो ही कैसा है, सिंगुलर, क्योंकि ही देखो ही सी इट, नीचे के जो 3 है ये हमारे कैसे हैं, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो वर्ब इनके साथ में कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वाली। तो हम लोग टिक किस में लगाएंगे, इसमें, और ये वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ओके, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा आ गया, सिंगुलर आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे एक हमारे पास हैज है और एक हमारे पास क्या है, हैव, और हमारे पास सब्जेक्ट है यू। हमने सब्जेक्ट दे दिया आपको यू। व्हाट विल यू चूज, इनमें से आपको क्या चूज करना होगा। तो यू कैसा है, आई वी यू दे, प्लूरल वाला है, तो प्लूरल हमें चाहिए। और ये तो बता रहा कि मैं सिंगुलर के लिए यूज होता हूँ, क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है, एस लगा है। तो आपको यू के साथ में क्या मिल जाएगा, हैव। तो यू हैव। ओके, तो इस तरीके से आप ये सब्जेक्ट और वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक जो हो जाती है उस चीज को सुधार सकते हैं। कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। वेल गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे सब्जेक्ट कौन सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेम में। तो नाम अगर आपका एक यूज हुआ है तब तो वो सिंगुलर है, और अगर एंड लगा के 2 नाम यूज हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। और प्लूरल बन गया मतलब कि जिसमें एस ना हो, तो कौन सा, ये वाला। सपोज करो हमारे पास एक हमने दिया राम एंड लक्ष्मण। ओके, तो राम एंड लक्ष्मण, और आपको हमने ऑप्शन दे दिया हैज और हैव का। अब ध्यान से देखो, एक तो राम है और एक क्या है, लक्ष्मण। अब ये सिंगुलर था, ये प्लूरल बन गए, तो प्लूरल के लिए आ कौन सा रहा है, हैव, क्योंकि ये तो साफ साफ बता रहा है ना कि मैं सिंगुलर के लिए यूज होता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, हैव। ओके, तो राम एंड लक्ष्मण हैव। ओके, आगे जो आपका सेंटेंस होगा वो आप इजिली वर्ब, सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। वेल गाइस, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस सेशन देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंग्लिश। वेल गाइस, थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द न्यू सेशन विद न्यू टॉपिक।